बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री दयालु दास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री तेजराम जी महाराज की जय। बोलिए दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज व श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित सभी संत महापुरुष, आप सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी मातों और बहनों, बहुत ही सुंदर वर्षी महोत्सव रे उपलक्ष्य में रामद्वारा रे पावन प्रांगण में पूज्य महंत रामस्वरूप दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु आप सभी ग्रामवासियों व हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर सत्संग, संत दर्शन और सुंदर अवसर मिलो है। और सत्संग रे पावन प्रसंग में पिछले 4 दिन से श्री दयालु दास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्री परची जी महाराज रे माध्यम से खेड़ापा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज रो दिव्य जीवन दर्शन आप में सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कल रे प्रसंग में आप ये श्रवण करियो कि कैसे गुरु महाराज रे द्वारा बताई गई राम नाम री साधना श्री रामदास जी महाराज वे सुंदरी बाई जो अपने प्रथम साधना स्थली मेलाना गांव में साधना करी महाराज। 6 मास तक निरंतर राम भजन करियो और 6 मास बाद में से विचार बनियो के अब अपने 6 मास बीतने लगा है गुरु महाराज रे दर्शन रे वास्ते चला। सजनों, शिष्य रो कर्तव्य वे कि हमेशा गुरु महाराज रा दर्शन करे। हमेशा हमेशा नहीं संभव होवे तो के 1 सप्ताह में 1 बार गुरु महाराज रा दर्शन करना चाहिए। 1 सप्ताह में नहीं वे तो 1 मास में 1 बार गुरु महाराज रा दर्शन करना चाहिए। और 1 मास में नहीं वे तो 6 मास, और 6 मास में भी नहीं हो सके तो 1 वर्ष में तो 1 बार गुरु धाम रा दर्शन करना अनिवार्य है। गुरु महाराज रे आश्रम में जाना अनिवार्य है और गुरु महाराज रे द्वारा सत्संग श्रवण करनी आवश्यक है। 1 वर्ष में ही नहीं जाइए तो शिष्य है ही नहीं वो। 1 वर्ष में 1 बार गुरु महाराज का दर्शन करना आवश्यक है। ऐसी 6 मास बाद सुंदरी बाई और श्री रामदास जी महाराज पैदल पैदल रवाने हुए सिंहस्थल री ओर। पर सजनों, भी समय बड़ो भयंकर जो दुर्भिक्ष हो, दुर्भिक्ष यानी काल भयंकर पड़िया।
बी कारण चोर और जगह जगह माते लुटेरे लोगारो बोल वालो हो, और वे लोग अंधन ने लूट खसोट लेता और मार भी देता मिनखों ने। तो सुंदरी भाई और रामदास जी महाराज पैदल पैदल रवाने हुआ। तो बीच एक सुनसान रास्ता में जंगल में कुछ जो भील जातिरा दो लोग जो डाकू हा, वे रामदास जी महाराज ने लूटने रे भावसू महाराज जी राडा फिर गया कि भाई जो भी आपरे पास में है वो माने दे दो। तो रामदास जी महाराज कहे भाई हमारे पास में तो कुछ है नहीं, हमारे पास में कोई धन नहीं, और जो धन हमारे पास में है वे धन ने आप लूट नहीं सको। कैसी बात की कि भाई बाकी जो धन हमारे पास में नहीं है और जो हमारे पास में धन है वे धन ने तू ले नहीं सके है, क्योंकि सजनों संत महापुरुषारे पास में तो राम नाम रो धन हो। और राम नाम रो धन कैसो है कि राजा नहीं डंडे, चोर नहीं लूटे, लूट सके नहीं धाड़ी, हमारी राम रतन धन भारी। राम नाम रूपी धन ने चोर चुरा नहीं सके है, धाड़ाइत लूट नहीं सके है, और राजा भी व्यक्ति रे माते कोई दंड नहीं दे सके है। ये राम नाम रू धन ऐसो धन है भाई जी। धनरी भाग दौड़ में आपा रात दिन दौड़ा हाँ और धन ने कमावा हाँ, धन ने अपने घर में लाए रखा हाँ, तो चोर डर रहे कि कभी चोर चुराई तो नहीं ले जावे, धाड़ाई तो डर रहे, बहुत अधिक धन इकट्ठो कर लेवे तो बिने राजारो भी डर रहे कि भाई सरकार द्वारा कोई छापो तो नहीं पड़ जावे। पर राम नाम धन वो धन है जो ऐसो धन है जिन्हें कोई लूट नहीं सके है। दरिया महाराज भी कहो कि दरिया धन बहुता मिला, तू नहीं जानत मोई, तू तो नैन रहित है और साच के तू तो। तो संतारे राम नाम रे धन ने कौन लूट सके भाई, कोई नहीं लूट सके है। तो महाराज जी राजा से ऐसे महावाक्य सुनिया तो वे लोग है मेरो चोरारो भाव बदल गयो और महाराज री चरणा में प्रणाम कर वे निकल गया। और महाराज आका मत करो ये, अरे तो होड़े तो बोलो है आराम हो। अरे कोने बेऊंदा थे, चिंता क्यों करो, आका क्यों करो, है एक मिनट बैठ जाए, आराम आराम नेठा की खोल जगह गणी पड़ी, लारे बैठ जाओ भाई। तो आ गई माता मैंने थोड़ी शांति रखो, यूं मत करो। देखो कोई भी पीछे आवे तो बे भी ध्यान रखो भाई जगह वे जन बैठो, माडा मत बैठो, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक शांति रखो की कोनी। अबे शांति अरु करम पाची सर घड़ी दो घड़ी में थे यूं लड़ लो जन घर की कर रहे हो। तो आवाज मत करो। बोलो राम जी महाराज की, बोली श्री रामदास जी महाराज की। तो ऐसे महाराज जी रा दर्शन और महावाक्य सुन चोरा रा भी भाव बदल गया और महाराज चलते चलते सिंहस्थल आया। सिंहस्थल आया तो कहे कि जैसे ही महाराज जी सिंहस्थल री जो भूमि में प्रवेश होने लगा, प्रवेश होते ही पहले सिंहस्थल री भूमि ने प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। महात्मा कहे कि प्रीतम के पद पर सिए मुझ देखण का चाव, जहां जहां शीश नवाविए जान धरे थे पांव। उत्तम शिष्य वो है सजनों, उत्तम शिष्य रा ये भाव रहे कि विने अपनी गुरु महाराज री तपोस्थली, गुरु महाराज री साधना भूमि जो है वो भी तीर्थ समान नजर आवे है। जिससे दाता गुलाबदास जी महाराज भी आ, वे जद भी रेण धाम में दरियाव जी महाराज रा दर्शन करने जाता तो रेण री कांकड़ में प्रवेश होते ही दंडवत करता पहले
कि ये दरियाव जी महाराजरी जो है ये साधना स्थली है, तपस्या भूमि है। बाल अवस्था में दादू दयाल महाराज ने भगवान वृद्ध रूप में दर्शन दिया है कांकरिया तालाब माते। तो दादू जी महाराज हमेशा कांकरिया तालाब जाता और भी भूमि ने प्रणाम करता। क्यों क्याठे मारे गुरु महाराज रा जो चरण है जो पड़िया है, मारे गुरु महाराज जो अठे विराज्या अठे मेरा चरण पड़िया है। तो ऐसे ही श्री रामदास जी महाराज प्रणाम करिया। गोविंद ते गुरु अधिक सदा ही और गुरु मिलिया जद राम मिला ही। गुरु दर्शन किनो जब ही मन वच कर्म उपजियो सुख तब ही। और जाय और दयालु हरिराम दास जी महाराज रा दर्शन करे और दर्शन करते ही मन और मन में बहुत आनंद हुई, बड़ो भारी खुशहाली हुई, जैसे कि साक्षात परमात्मा रा ही दर्शन वेगा है। महात्मा कहे गुरु महाराज रा दर्शन कर और रामदास जी महाराज अपने मन में इतो जो खुश हो जावे कि जैसे लोभी ने धन मिले तो वो की तो प्रसन्न है। ऐसे ही गुरु महाराज रा दर्शन कर और बड़ी प्रसन्नता हुई। शिष्य प्रभाव वंदना कीनी और दयानंद इच्छा उर्चीनी। गतिमति साधु शब्द प्रकाशा प्राण समर्पण दर्शन आशा। और गुरु महाराज रे चरणों में दंडवत प्रणाम करी। देखो सजनों, जब भी गुरु धाम में जाओ तो वाणी जी महाराज रे स्वामी, गुरुदेव रे स्वामी दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। दंडवत प्रणाम करने में कहीं वह है, दंडवत में बहुत लाभ हुए हैं। प्रथम तो ये कि नम्रता आवे, दासातन भाव आवे। और महात्मा कुबाजी ये कहो कि दंडवत से दंड कटे, परिक्रमा से पाप, केवल कुबो यूं कहे जपो निरंतर जाप। दंडवत प्रणाम करने बहुत लाभ हुए हैं। तो गुरु महाराज रे चरणों में दंडवत प्रणाम करी। वो साखी आवे ना कि प्रथम दंडवत गुरु गोविंद को वंदु अविजन सोई। पहले भय प्रणाम तीने नमो जो आगे होई। तो ऐसे गुरु महाराज रे चरणों में दंडवत प्रणाम करिया। रामदास उत्तम शिष्य मेरो और तारण समृत भगवत चेरो। दो उपदेश जिज्ञासु आवे, गुरुपद दर्श्या गुरुपद पावे। फिर गुरु महाराज रे पास में रुकिया हा। गुरु महाराज क्यों भाई रामदास जी आप रो भजन कर तक पहुंचो है। तो रामदास जी ऐसे बतायो कि महाराज मैं भजन में बैठूं जब ऐसे ऐसे मन अनुभव है। तो हरिरामदास जी महाराज ने पतो चल गो कि ये भजन साधन में बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया है। तो हरिरामदास जी महाराज कहे कि रामदास उत्तम शिष्य मेरो, आप मारे सब शिष्यों में शिरोमणि शिष्य हो, श्रेष्ठ शिष्य हो। और तारण समृत भगवत चेरो, आप रे सानिध्य में अनेकों जीवारो कल्याण वेई। वो सामर्थ्यता आप में है। आप उत्तम भगवान रा भगत हो। और आज रे बाद में आपने मैं गुरु पदवी देऊँ। आप भी गुरु हो। आज रे बाद में जो भी कोई जिज्ञासु भावना रे साथ में आवे तो मैंने आप उपदेश दो, राम भजनरी विधि बताओ। आज रे बाद में आप गुरु री पदवी पाली हो। गुरु महाराज ही शिष्य ने गुरु पदवी दिया करेगा। आज रे बाद आप उपदेश दो और आप रे उपदेशा रो जन मानस माते असर पड़ेगा। रामदास फिर अर्ज कराई, मोन निर्बल से बैनन काई। अटल वेन गुरुदेव सदाई, हरिजन देश दिखावो माही। अब लिखे कि आई पहुंचा रहता जहां। ऐसे कुछ दिन तक गुरु महाराज रे सिंहस्थल धाम में ही रहा है आप। और गुरु महाराज रे सानिध्य में ही राम भजन करता। और स्वयं ने धन्य भागी समझने लगा कि गुरु श्री गुरु बिना जगत कुण मैरो। जेते राको सुमरण तेरो, समृत आप निभावन सारी। निराधारा आधार मुरारी, करता आप कहाँ नहीं होई। सदगुरु पद तह सेवक सोई।
श्री रामदास जी महाराज बोले, जाने आप जैसा करता उद्धार करता सदगुरु मिल जावे तो भी शिष्य ने और कहीं चाहिए महाराज जी, बस आपकी कृपा चाहिए है सजनों। ऐसे गुरु महाराज के पास काफ़ी दिन रिया और फिर बाद में वापिस आया मेलाने, पैदल चलते चलते आई पहुंचा रहता जहां, शोक संताप ने व्यापियो कहाँ, निर्लज मारू देश भिखारी, करुणा उपजे देखे दुखारी, भले भले मांगत घर डोले, हीणी भाके सुधाजू बोले, जनकी टेक निभावे हरही, निर्भय बेटा सुमरण करही। और वापिस मेलाने गांव आया तो मार्ग में ऐसा दृश्य देखा कि अनेकों गांवों में लोग बलद छकड़ारे माते मालवेरी तरफ जा रहा है, छोटे छोटे बालक भूखे मर रहा है और बारिश नहीं हुई ही और पूरो ही मारवाड़ प्रदेश से जो भिखारी री तरह बन गयो। तो वापिस आप आया श्री रामदास जी महाराज तो वे ही 5 कण हमेशा जीमता धामरा, भगवान रे भोग लगाई 5 कण जीम और भगवान रो भजन करता। मूंद कपाट अकेला रहे, जग बकवाद संग नहीं लहे, रजनी सैन तजी तन सेती, और सांसों सांस भजन की खेती। अब तो रामदास जी महाराज कहे, सजनों बोलनो ही बंद कर दियो, अपनी प्रण कुटी में दरवाजो बंद कर अकेला ही बैठा रहता है, कभी कभार बहुत आवश्यकता पड़ती जब कुछ बोलता है, और रात्रि निद्रारो भी त्याग कर दियो, नींद भी नहीं लेता है, और 24 ही घंटे 8 ही पैर सांसों सांस राम भजन करता है। रजनी सेन तजी तन सेती, और सांसों सांस भजन की खेती। निद्रारो त्याग कर दियो सजनों, नींद ने जितनी कितनी बड़ी बात। ये 2 ही अपने भक्ति मार्ग में शत्रु है, एक तो बाता और एक नींद। दिन रात बाता बस करे, रात बढ़िया से नींद। सगराम दास कैसे बने रे 2 बहू को बीन, एक तो बाता और एक नींद। दिन रात बाता करना, सांबरा नींद लेना और भगवान रो भजन नहीं करा तो कल्याण कैसे वे सजनों। भक्ति मार्ग में बाता बाधक है और नींद बाधक है, इस वास्ते अनावश्यक बाता भी नहीं करनी चाहिए। कम बोलो, मीठा बोलो और राम भजन कर लो। संसारी बकवाद में वैसे भी कोई लेनो देनो नहीं है सजनों। ज़्यादा बोलो तो ज़्यादा दुख चिंता में रहो, कम बोलो जबान में भी शक्ति आई और मन भी शांत रही। जालिम जरा अंग बरतावे और सुरा रिजन डिगण नहीं पावे, गड़पट बंद उद्र बंदवाई, टूपो लगे नींद भग जाई। अब सजनों कहे कई बार भजन करता करता ये नींद आ जाती, तो कहीं करता महाराज एक फांसी नुमो कपड़ों बांध और छतरे ऊपर टांग देता, और जी टेम झुकता भी टेम एकदम से वो सजग के जाता वापिस। सूरवीर सांचे मत मंडिया, देही विदेही तन सुख छोड़िया, वर्ष एक मजमस दिन ऊपर, शब्द प्रकाश ना भी गर सिद्ध कर। ऐसे 1 वर्ष तक लगातार एक सच्चे सूरवीर की तरह रात दिन भगवान रो भजन करियो। 1 वर्ष तक नींद नहीं लेवी ही रामदास जी महाराज, और भजन करियो। और भजन करते करते कंठ कंवाल, हृदय कंवाल, नाभि कंवाल और महात्मा के बंक नाल होई, और भजन साधना में थिड़ त्रिकुटी तक पहुंच गा राम भजन करते करते। देखो सजती है ना, जो कायनारो काम नहीं है, ये भक्ति सूरवीरों काम है। यदि तो महात्मा क्यों सूरवीर सांचे मत मंडिया, देही विदेही तन सुख छड़िया, यानी शरीर का सुख सारा छोड़ और राम भजन में लाग गया एक सूरवीर की भांति। सजनों ये भक्ति रो मार्ग सूरवीरा रो ही है, गायो है वाणी में महात्मा।
फकीरी चलणो खांडारी धार। कायर से चाल्यो नहीं जावे, कायर से चाल्यो नहीं जावे। सूरा चले एक सार फकीरी, सूरा चले एक सार फकीरी चलणु खांडेरी धार। ये प्रथम पांच अपर बल जोधा, मरे नीले वे मार। ओ प्रथम पांच अपर बल जोधा, मरे नीले वे मार। हाँ शब्द इस पर से रूप रस गंधा, शब्द सपर से रूप रस गंधा। होवन दे नहीं पार फकीरी, होवन दे नहीं पार फकीरी चलणो खांडेरी धार। शब्द छोड़ू तो सपरस लूटे, सपरस छोड़िया रूप लाग। हाँ रूप छोड़ू तो रस नहीं छूटे, रूप छोड़ू तो रस नहीं छूटे। रस छोड़िया गंध लार फकीरी चलणु खांडेरी धार। कायर से चाल्यो नहीं जावे, कायर से चाल्यो नहीं जावे। सूरा चले एक सार फकीरी चलणु खांडेरी धार। इन त्याग्या से इन पांचा ने कोई ज्ञानी त्यागे, कर कर ब्रह्म में विचार। बिना विचार त्यागे नहीं होवे, बिना इन पांचारो व्यवहार फकीरी, पांचारो
ज्ञान से सब सुख होई, दुख नहीं रे मेरे दीवार। के मोजी राम गुरु ब्रह्म अनादि, के मोजी गर्क रे वे गलता में फकीरी, गर्क रे वे चलनो खांडेरी धार। बोलो राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा जी कहे कि ये फकीरी चलनो खांडेरी धार, कायर से चलियो नहीं जावे कोई सूरा चाले एक साथ। कैसे सजनों के ये 5 विषय जो हैं, जो प्रत्येक प्राणी री लागू है, ये 5 विषय ने जीत देही भाव से ऊपर उठ और विदेही होनो परम सूरवीर तारी पहचान है। ये 5 विषय किसा किसा है तो के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पहलो विषय शब्द विषय है। शब्द कैरो विषय है कि इंद्रिय विषय है, कान रो विषय है। स्पर्श तो उचारो है, रूप आंख रो है, रस जीभ रो है और गंध है वो नासिका रो है। और ये पूरी दुनिया ये 5 विषय में ही उलझ और बार बार जन्म और मृत्यु रे भारी बंधन में आ रही है। अब सजनों ये 5 विषय अपने लागू है। एक जीव रे एक विषय लागू है और वो भारी बंधन में पड़ जावे। जैसे शब्द है कान रो विषय, आप देखो हो कान रे विषय में कैसे आसक्त हो जावे सर्प, और वो जी समय वो पूंगी बजावे है सर्प ने पकड़ने वास्ते, तो पूंगी बजाते ही भी पूंगी री ध्वनि सुन, और वो सर्प है जो अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जावे, अशुद्ध बुद्धि भूल जा रो नाचने लग जावे, और भी समय भी ने वो भाई पकड़ और अपने वश में कर लेवे भाई भी ने। एक विषय रे कारण वो सर्प बंधन में बंध गयो। और मृग ने भी ऐसे ही पकड़िया करे कि मृगा नाद शब्द का विधि, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण दान दे, और पल भर नहीं बिसराई। मृग भी है, बिने भी एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि सुनाई जावे, और ध्वनि सुनते ही वो मोहित हो जावे। ऐसे ही ये जो शब्द विषय है पहलो कान रो, और दूसरो है स्पर्श जो है तो उचारो, रूप है जो आंख रो है, आंख नाना तेरा रूप देख कर मोहित हो जावे है, रूप कुरूप देख और मोहित हो जावे है। ये आंख जो है इंद्री, ये जो महात्मा कहे रूप विषय है इरो। जैसे पतंगो वे है, तो पतंगो वे तो वो अग्नि और लाइट ने देखे, दीपक ने देखे, तो भी प्रकाश ने देख करी तो मोहित हो जावे, वो पड़ और अग्नि में अपनो प्राण समाप्त कर ले है। रस है वो जीभ रो है, जीव्यारे द्वारा मछलियां हैं, मछलियां ने कैसे पकड़े, वैसे कुछ दानों डाले और बे जीभ रे विषय रे कारण पकड़ी जावे। ऐसे जीभ रो विषय खट्टा मीठा खाई के स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलंबिया हरि नाम नहीं लिया। और 5 है नासिका रो गंध। तो ये 5 विषय में ही पूरी दुनिया उलझी है। और महापुरुष जो भजन करियो और भजन रे द्वारा वे 5 विषय ने जीत ऊपर अवस्था में पहुंच गया।
जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंच गया। इन त्याग्या से सर्व सुख होई, दुख नहीं रहे लिगार, के मोजीराम गुरु ब्रह्म अनादि, गरक रहे गलतान, और फकीरी चलनो खांडेरी धार। तो सजनों, ऐसे श्री रामदास जी महाराज एक वर्ष तक बिन अंजल जी में बहुत राम भजनरी ऊंची अवस्था में पहुंच गया और कहे कि वे अपनो प्रथम उपदेश मेलानारा ठाकुर ने ही दियो। सबसे पहले वे अपना शिष्य बनाया मेलाना गांवरा नार खान सिंह नाम रे ठाकुर ने। तो वो प्रसंग सुना आपे अब कि नार कान नित नेम दरावीर आज्ञा, आज आज्ञा लू सांचे बावही। अब जो नार खान हा मेलानारा ठाकुर मेरे रामदास जी महाराज री महिमा अच्छी तरह जानता है। तो मेरी रामदास जी महाराज के प्रति बहुत भावना ही। वे भी वानप्रस्थ आश्रम में आ गया है और अब मन में ऐसे विचार करियो कि रे उम्र हो गई है, वानप्रस्थ आश्रम में आ गए हैं, अब आपा भगवान रो भजन करा। गुरु महाराज रामदास जी महाराज ने अपना गुरु बनाई और भजन करा। क्योंकि अब जो ढलते दिन री तरह है भाई, देखो 4 आश्रम वे है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। एक वर्ष से ले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिनमें अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार लेवे। 25-50 गृहस्थ आश्रम है, जिनमें हाथ से काम करे और मुख से राम राम भजन करे, आयोडे अतिथि की सेवा करे, बालकों ने पढ़ावे लिखावे, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करे, उदम करे और अपनो ओदर भरे मुखार बिंद्री द्वारा राम भजन करे, गुरु धर्म रो पालन करे। ये गृहस्थ आश्रम रो नियम है। वानप्रस्थ आश्रम में आया रे बाद में ये नियम बने कि भाई वानप्रस्थ आश्रम में वंदरी तरफ प्रस्थान, अपनो पूरा ही काम काज जो अपने बेटा ने दे देवे थे जानो और भाई रे थारो काम। अब मैं तो भगवान रो भजन करा, क्योंकि वर्ष 50 से ऊपर उम्र आ गई है, अब थेड़ते करें ही जावा कहीं। तो यही वे तो पहले अपना बच्चा ने दे देता कुंचिया और एकांत में जाए अपनी कुटिया बनाए लेता और राम भजन करता। पुत्र आता और कोई सलाह पूछता तो दे देता, जबरदस्ती नहीं करता, भाई आ सलाह है थारे, माने थारी मर्जी, नहीं माने थारी मर्जी। और पीछे तो ले सो फिर तो पूर्ण संन्यास, फिर तो केवल राम भजन करे, यही कर्तव्य है। पर सजनों देखा 70 साल रहा, 80 साल रहा, मैंने अपनी मृत्यु याद ही नहीं। बे आप रो पूरा ध्यान घर में रखे, रुपया पैसा में रखे, कट की तो हिसाब किताब आयो कि तो नहीं करियो, नहीं हम तो हिसाब हमारे हाथ में रहना। तो ये गलत है भाई। समय अनुसार मानव ने चेतनो चाहिए, समय अनुसार मानव ने संसार से उपरांता लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन रो कहीं भरोसा है बताओ, पल भरो ही भरोसा नहीं। ठीक है कि कराजी तो कर लियो और फिर अपनो भगवान रो नाम लेवे। ई भावना रे साथ ही मेलानारा ठाकुर आज दृढ़ निश्चय कर लियो कि आज नित्य नियम धारण कर और सच्चे भाव रे साथ गुरु महाराज में आज्ञा ले कीजिए कृपा आज महाराजा, दीजिए आज्ञा जीव सिद्ध काजा, मन वर्च कर्म आज्ञा पग दरहूं, आप कहो सोई विद करहूं। आय प्रणाम करे कि महाराज जी मन बच कर्म सू, आप प्री आज्ञा रे अलावा आगे पैर नहीं रखूं, आपके वो वही करूं, आप मने उपदेश दो। तो श्री रामदास जी महाराज ठाकुर साहब ने उपदेश दे, रामदास गुरु वचन विचार्यो, परपरायण शब्द उचार्यो, परपरायण शब्द उचार्यो, भैरव आदि भवानी देवा, प्रथम छोड़ दो इनकी सेवा। बोलो राम जी महाराज की।
रामदास गुरु वचन विचारियो, परापरायण शब्द उचारियो, भैरव आदि भवानी देवा प्रथम छोड़ दो इनकी सेवा। सबसे पहले तो आप जो भैरू जी की पूजा करो हो, सेवा करो हो, माता जी की पूजा अर्चना करो हो, ये भैरव भवानी री जो सेवा पूजा ने आज छोड़ दो। आज रे बाद में एक परमात्मा रे अलावा अन्य कोई आन देवी देवता रे सामने शीश भी नहीं झुकानो है, यह संकल्प ले। सजनों, अपने राम स्नेही धर्म में पहलो यही उपदेश है कि इष्ट राम रमतीत आन को पूट दइए। एक परमात्मा रे प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चो विश्वास और सच्चो समर्पण। मेरे अलावा अन्य देवी देवता है तो मेरी कोई भी पूजा और भक्ति नहीं। ठीक है, सब अपने स्थान मात्र ठीक है, मेरी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, पर अपने इष्ट रे मात्र रे और राम भजन करनो है। जैसे एक भाई अपने ससुराल जावे, ससुराल जावे तो भी देखो ससुराल वाला लोग भी रहे, देवर जेठ भी रहे हैं और पति देव भी रहे हैं, वो सब रे साथ ठीक व्यवहार करे पर प्रेम अपने पतियों करे है सब। ऐसे गुरुमुखी जो जीव है वो प्रेम केवल परमात्मा करे है, प्रेम केवल राम जी करे है, अन्य अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करे है। अब आप बाजा तो राम से नहीं हा के मैं राम से नहीं आसा, और जचे जी का तो देवता रे पूजा करना, जचे जी का भैया पे स्थान माते जाए फेरिया दौड़ने लग जाओ, तो आप राम से नहीं है। क्योंकि अपने राम से धर्म रो पहलो नियम ही यही है, राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रया निर्भय रामादास। बताओ राम जी कोई बड़ो है कहीं? राम जी कोई बड़ो है ही नहीं। एक परमात्मा री भक्ति करने हूं, एक राम जी री भक्ति करने हूं, वो लाभ मिल जावे सजनों जो आप कितने भी देवी देवता री भक्ति करो तो नहीं मिले। सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहे यार जिन पकड़िया है निज मूर। जैसे वृक्ष रे जड़ों में जब पानी चलो जावे तो पूरा वृक्ष जो है वो हरियो भरियो रहे है, ऐसे ही ये संसार है वो कैसो है, गीता में कहो कि उल्टे लटके पेड़ री तरह। अक्सर पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा, तीन देवता साका भैर पात रूप है संसारा। ये पत्तेरी तरह संसार है, तीन देवता साखोरी तरह है, और सर पुरुष जो है वो तन्नेरे समान है, और परम अक्षर पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा जड़रे समान है। वी पूर्ण परमात्मा री भक्ति करने हो, सब री भक्ति साथ हो जावे, अन्य री करनी आवश्यकता नहीं पड़े। भाई वृक्ष रे जड़ों में पानी डाल दियो तो डालिया माते पत्ता माते पानी डालने की आवश्यकता नहीं, ये तो आप समझो। तो कहने रो भाव ये है एक इष्ट रहे और एक अपनो आस रहे, विश्वास रहे, सच्चो भरोसो रहे, जद ही ये गुरु धर्म में भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ सका। हाँ, धर्मदास जी महात्मा भी कहो कह जिनके टेक एक गुरुदाता और उनको और कछु नहीं सुहाता। तो पहले ये बतायो कि भैरव भवानी आदि आन वे तामसिक देवी देवता री सेवा उपासना छोड़ दो, पितरों री पूजा छोड़ दो, अन्य कोई और कुछ पूजा पद्धति है विरोध त्याग कर दो। आज तो देखा हाँ घरा घरा में पितरा जी विराजा है, और जिका घरा में पितरा जी विराजा है बे घरा में कोई हो रहा को नहीं। आई आप देख सको कोई और वेद बताए दो भाई माँ के पितरा जी की पूजा करे में सुखी है ही नहीं सजनो। क्योंकि एक परमात्मा री भक्ति छोड़ दी, एक परमात्मा री पूजा छोड़ दी, जो पूजनने योग्य है मेरी तो पूजा और भक्ति करे नहीं, और जो पूजने योग्य नहीं है मेरी पूजा करे। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन ने कहो है अर्जुन जो भूता नहीं पूजे लो वो भूत बने लो, जो देवता नहीं पूजा करे लो वो देव योनि में जावे लो, और जो परमात्मा री भक्ति करे लो वो कल्याण रो अधिकारी वे लो। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज तो पतो नहीं घरा में कैडी कैडी मूर्तियां रख दी और किसा किसा देवता री पूजा करे लो, बताओ आप।
अपनी मन मर्जी हूँ देवता बना दिया के कुण आशा के मां कोई बडेरा बिया झुंझार जी बिया कट झुंझिया। तो सजनो कोई ऐसा व्या भी है तो वे पूजने योग्य नहीं है। ठीक है कि भाई कोई सूरवीर बिया तो आदर योग्य है। समाज में कोई भी सूरवीर बिया, जैसे कोई गाय री रक्षा रे वास्ते खत्म हुआ, या कोई बहन बेटी री रक्षा रे वास्ते अपने प्राणारू बलिदान दियो, या कोई धर्म री रक्षा रे वास्ते अपने प्राणारू बलिदान दियो, तो वे पूजने योग्य नहीं, वे आदरणीय है अपने वास्ते, आदर रे योग्य है। मैंने आदर की दृष्टि में देखनो, पर वे पूजा रे लायक नहीं है। पूजा तो केवल परमात्मा री ही करनी चाहिए सजनों, परमात्मा री और परमात्मा रे प्यारा भक्तों री पूजा है, मेरो ही अधिकार है सजनों। तो ये बात ने आप थोड़ी ध्यान समझनी है, ये चीज ने समझो, क्योंकि आपा के अपने जीवन में भक्ति है नहीं, और भक्ति रे कारण अपने जीवन में जब तक भगवान री भक्ति और भगवान रो नाम नहीं लेवा, जब तक अपनो भरम है बिरु निवारण नहीं वे है। नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, और साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। तो प्रथम ये बात बताई, फिर के आन मंत्र सबे बिसराओ, राम मंत्र एक मुखा उचारो। अन्यत्र दूजा कोई भी मंत्र तंत्र छिक्योड़ा है, वे मंत्रारो आजू वाचक नहीं करनो है। राम नाम रूपी महामंत्र रो सुमरण करनो है। राम नाम रो जो मंत्र है सजनो, बाकी मंत्रों ने तो सिद्ध करना पड़े है, पर राम नाम है जो स्वतः सिद्ध मंत्र है, ये स्वतः ही सिद्ध है। आन मंत्र सबे विसारो, राम मंत्र एक मुखा उचारो। हुक्का अमल निकट मत लाओ, और सुरे पान आमिष मत खाओ। मेरा अलावा हुक्को नहीं पीनो है, अमल नहीं खानो है, और शराब नहीं पीनी है, और मांस नहीं खानो है। जाति पाति कुल लोक बढ़ाई, कैसे तजो होला जग ठकुराई। अब महाराज जी फरमावे कि भाई राजा साहब, भक्ति मार्ग में जो कुल मर्यादा है, जाति पाति रो अभिमान है, और भी भक्ति मार्ग में बाधक बनिया करे है, और भी भक्ति मार्ग में बाधक बने। आप तो रहेगा गांव रा ठाकुर, और मारो जो जन्म है एक सामान्य मेघ वंश में वियोड़ो है, तो काले लोग कहीं केवला बात ध्यान दे सुन लीजिए, क्योंकि जाति पाति रो जहर आजू नहीं है, ये पुराने समय में आम जनरे अंदर है। जाति पाति रो जहर, ये फलानी जाति रहा है, फलानी जाति रहा है, आगे भी एक दिन सत्संग में कहो। तो भाई जाति पाति कुल लोग बढ़ाई, कैसे तजोला जगरी ठुकराई। हमरे कहाँ राम बल जन को, कदे ने चाले यहाँ बल मन को। मारे वास्ते तो राम बल ही सर्वोपरि है, इरे वास्ते मनसू भी आ ठुकरई है, मन में भी आ नहीं रखनी कि मैं ठाकुर हूं। आज रे बाद मन में यही रखनी कि मैं तो राम जी रो दास हूं, मैं तो भगवान रे चरणारो दास हूं। ये जग ठकुरई छोड़नी पड़ेला सजनों। जो भगवान री भक्ति करी है, मैंने दासा तन धारण करनो पड़ियो। जैसे मीराबाई राजा री राजकुमारी, पर फिर भी वो रविदास जी महाराज ने गुरु बनाया। जाति पाति नहीं समझी, बहुत कियो मीरा ने, कह रहे तू ये कहीं चमार जो संत है नहीं ऐकनो उपदेश लिया है, पर भगवान की भक्ति में जाति पाति और लोग बढ़ई है वो काम नहीं आवे। उपजी भली साधु बहु तेरा, समझ विचार हुओ भल चेरा। हम गरीब नीचे कुल माही, उदरण जीव बजू एक साई। आप सोच विचार और फिर नाम उपदेश लीजो, क्योंकि नाम उपदेश लिया रे बाद में यदि आप गुरु धर्म रो पालन नहीं करोला तो आपने बड़ो भारी पाप लागेला। देखो सजनों, आज रे संसार में लोगा में कहीं है कि भाई मारे तो गुरु को नहीं करोड़ा, जो को आपे गुरु बनाएला, नुगरा कौन देवा, धनवा के बाप जी मन चलो बनाई लो।
उपदेश दे दो मने वह 2 मिनट में संत उपदेश दे दे चलो उपदेश ले घर जाता रहे। अब गुरु रू कहो एक ही बात ने माने को नहीं, एक ही बात रो अनुसरण नहीं करे और वो मन में विचार करे कि भाई मैं तो सुगरो वेगो हूँ। नहीं, जो गुरु महाराज कनु आज्ञा ले और फिर बाद में गुरु रे बताई मार्ग माते नहीं चले वो तो महापापी है, वो नुगरो है, फिर वो कभी भी उदार नहीं व्या करे, कभी कल्याण नहीं व्या करे। इस वास्ते महात्मा कहो कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत और आन उपासिर गुरु दोरोही वो तिरे नहीं राम कहन। कामी क्रोधी लालची तिर जावे पर जो आन उपासना करे और जो गुरु सु द्रोह करे है बीरो कदे भी कल्याण नहीं वे है भाई। भी जीवरो उदार वेग सदगुरु शब्दा जो चले वो ही जन छूटे, जगत्री मर्यादा में चालता जन जमड़ा लूटे। यादव वंश तुम्हारो कहे गुरु शिष्य गतिमति कैसे रहे, जन्म कर्म मेरो सब जाने करसी अपयस रहे नहीं छाने। आप क्षत्रिय वंश में हो राजा साहब और कोई पूछे लाग आपरे गुरु कुण है तो आप क्या लाग रामदास जी है तो लोग थारी हंसी उड़ावेला कह रहे आप राजा ठाकुर वे एक वंश परिवार में जन्मे साधु कहीं नाम दीक्षा ली हो। तो नार खान बोले भी समय ठाकुर कि नार खान जब वचन उचारियो इन बुलावण जगत बुलायो, जानती पाती कुल बड़पन मेटियो और जब से दर्श तुम्हारो भेटियो। हे गुरु महाराज ये निरर्थक झूठी जाति पाती वे कुलरी मर्यादा ये तो एक भूल भुलैयारी तरह है जिनमें मानव अपने असली भावने भूल जावे है। आपरा दर्शन व्यारे बाद में मैं जानती पाती रा भेद भाव ने और कुल रा बड़पन ने सर्वथा मिटा दियो। ये तो परचो दी से प्रगट वे ही हम तुम प्रगटियो हरिगट, मेरे तो तुम श्री गुरु स्वामी करी हो कृपा मेरे अंतर्यामी। आप कृपा करो और अपनो शिष्य बनाओ। गुरु महाराज मस्तक माते हाथ दे और राम नाम रे महामंत्री दीक्षा मेलानारा ठाकुर नार खान जी ने दी ही और अपनी वाणी री द्वारा राम भक्ति रो संदेश दियो हो। और राम राम बजली जो रे ही प्राणी जो श्वास चला गया वो वापिस आने वाला नहीं है। सजनों खेल सारो श्वास रोई है। आदमी री जो उम्र नहीं वे ऐसे नहीं कोई 70 साल दो वे आदमी रो जो जीवन है वो पूरी सांसा माता आधारित है। इतना श्वास लेना है बस। तो सजनों महात्मा कहे कि 621 दिन इतना धन सब जावे और शब्द लिपटियो सांस जो निकसेर वो लेखा में आवे। 24 घंटा में मानव कितना श्वास लेवे है। तो महात्मा कहो कि 21,000 और 600 और छिन्नू इतना श्वास जो 24 घंटा में लेवे महात्मा गिनती करी है। और जो श्वास राम नाम रे साथ बीते है वही सांस लेखा में है, बाकी सांस कयो महात्मा ये व्यर्थ ही जा रहा है। तो महात्मा कहे कि शब्द लिपटियो सांस जो निकसे और वही लेखा में आवे। और यदि श्वासो सांस कोई 2 घंटा बैठ और राम भजन करे तो 21,000 जो 600 जो ठेको है वो ठेको पूरा हो जाया करे है। तो श्वास सारी इतनी कीमत है। तो महात्मा कई बाणी में कहो कि श्वासो सांस संभालता एक दिन मिर्सी आई, सुमरण पेंडा सेजकार दादू सदगुरु दिया बताए। तो कैसा गया सांस बहुरी नहीं आवे और राम राम भजली जो रे। अब महात्मा जी कहे जानत है सिर मौत खड़ी है और हे प्राणी चेत थारे सिराने मृत्यु खड़ी है। जम रूपी बेरी थारे सिराने माते आई खड़ो है। जानते हैं सिर मौत खड़ी है चलना सांस सवेरा रे। 5-25 बड़ा जोरावर और लूटते हैं जम डेरा रे। सजनों कितनी जो सुंदर बाणी महात्मा कही है
कि हे प्राणी थारे सिराने माते काल खड़ो है, थारे सिराने माते मृत्यु खड़ी है। दादू दयाल महाराज कहे दादू दास पुकारे रे और सिरकाल तुम्हारे रे, सिरकाल तुम्हारे रे, सर सांधे मारे रे। देखो अपनी सत्संग सभा में नीमबाज राम द्वारा सु परम पूज्य महंत श्री माधोदास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। करतुल ध्वनि रे साथ बाप जी रो स्वागत और महाराज श्री रे चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही नीमबाज धाम सु पूज्य सोहनदास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। महाराज जी रे चरणों में भी बारंबार प्रणाम। देखो वयोवृद्ध महात्मा जी अपने मध्य में पधारिया है और ऐसे तो बोलो राम जी महाराज की। तो ऐसे महाराज जी उपदेश दियो के हे प्राणी थारे मस्तक माते मृत्यु खड़ी है, काल खड़ो है, जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांस सवेरा और 5-25 बड़े जोरावर लूटत हैं जम डेरा। नर नारायण शहर मिलियो है और जा में सुन जपारा, राम कृपा कर तो बसायो अब तू काश तुम्हारा। कितनी कृपा हुई है परमात्मा री, जो इतो सुंदर मानव तन दियो और मानव शरीर दिया रे बाद में और कृपा अधिक हुई कि संत और महात्मा ज्ञान दियो। मानव जीवन भी मिल गयो और संतारो ज्ञान मिल गयो। अब तो सजनो अपने ही राम भजन करनो पड़ी। महात्मा कहे नर्तन दीनो राम जी, सदगुरु दीनो ज्ञान, एक घोड़ा खड़दोरी मर्दा ओ आयो मैदान। तो महात्मा जी कहे जन्म जन्म रा खाता चुके, वही मन राम स्नेही रे, रामदास सदगुरु जी रे शरणेर जन्म सफल कर लही रे। हे जिज्ञासु गुरु महाराज री शरण में आई और राम भक्ति करो, इनमें ही मानव जीवन री सफलता है। ऐसे अनार खान सिंह जी ने उपदेश रामदास जी महाराज दियो, राम शब्द गुरु सेती पावे, आगे अबे साधु मुख गावे, करी स्तुति परिक्रमा दीनी और साची भक्ति राम की चीनी। राम स्नेही साचो मत पायो, जब से रुपयो अर्थ लगायो, साधु राम वस्त्र करवाया और साचो ज्ञान गुरु से पाया। बे दिन बाद में सत्य मत अर्थात राम स्नेही सिद्धांत रो पालन करियो और अपने पास में जो भी धन हो बिने परमार्थ लेखे आप खर्च करियो हो। प्रण सुप्रतीति नियम से नेमा, मन वच कर्म नित सुमरण प्रेमा, दर्शन परसन नित्य प्रति कर ही, शिष्य प्रभाव मति अनुसर ही, जब ते राज रसोई करे, परतम साधु आगे ले धरे, ज्यों त्यों वने सो दासा कर ही, और चर्चा राम साधु विस्तर ही। बड़ी निष्ठा और भरोसे रे साथ में नियम पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा नार खान ठाकुर और बेने राम भक्ति रो उपदेश दियो। गंगा राम नाम रा जो भोपालगढ़ रा एक भगत हा धनावंशी, मैंने भी श्री रामदास जी महाराज राम भजन रो उपदेश दियो और पर्ची जी में आवे कि भगत जीवन दास माते भी कृपा करी, जो नैनी नाम रा गाँव रहा जीवन दास जी, राम स्नेही जीवन दासा, ग्राम नैनी तिनका वासा, श्री गुरु आवे हमरे भवना, द्वारा धर्म भाव सुनि श्रवणा, उत्तम प्रीति शिष्य की जन जानी, एक दिन उठ चले सिद्ध ज्ञानी, रामत कर चले जन जाई, सहज स्वभाव उपाय निकाई। जीवनदास नामरा एक राम स्नेही भक्त हा, मेरो निवास नैनी गांव में हो और वे मन में विचार करता कि कभी कृपा होई तो श्री गुरु महाराज भी अपने घर पधारी। तो सजनों भगत जीवनदास श्री भावना ने गुरु महाराज दूर बेटा ही समझ ली। महात्मा कहे कि तरवर छाना फल नहीं,
प्रत्युषे बंदराई, ये सदगुरु छाना शिष्य नहीं दूर देशांतर जाए। यदि शिष्य री सच्ची भावना वे श्रद्धा वे अधिकारी शिष्य वे तो सजनों समृद्ध सदगुरु शिष्य री भावना दूर सो ही जान लिया करे। एक दिन से स्वभाव सो ही श्री रामदास जी महाराज अपने सन्मुख बैठे भक्तों ने कहे कि भाई चालो मारे भगत जीवनदास रे घर चालो, बीरो बड़ो शुद्ध भाव और प्रेम है। तो जीवन राम जी रे घर नैनी महाराज जी पैदल पैदल पधारिया, जाय पहुंचा शिष्य स्थाना, देखे श्री गुरु मन हरसाना, कर दंडोत चरण सिर नुआवही, देत परिक्रमा अति सुख पावही, तुम बिन कौन पधारे साई, भूर भाग्य मम पाप नसाई, करी आदर आसन पदराया, तात मात मिल मंगल गाया, मन वच क्रम सेवा चित लाई, भली भांति प्रसाद कराई, साच बाव हरिजन इक देखे, और लूका सूका कदई नहीं पेखे। असजनों बड़े भाव और प्रेम रे साथ भोजन प्रसाद करायो गुरु महाराज ने, और सजनों भाव और प्रेम रे साथ रामदास जी महाराज प्रसाद पायो, और भगत जीवनदास रे घर सत्संग करी। और फिर बाद में ऐसी प्रेरणा हुई परमात्मा री कि जाओ रामदास जी महाराज मालवारी तरफ आप प्रस्थान करो और राम भजन रो प्रचार करो। भी समय श्री रामदास जी महाराज मारवाड़ सु मालवारी तरफ देशाटन करियो हो। क्यों करे संत महात्मा देशाटन सजनो? जीवों ने जगाने रे वास्ते, परमार्थ रे वास्ते। संत महात्मा तो एक ही जगह बैठकर आप रो भजन कर उद्धार कर सके है, पर नहीं सजनों, और जीवारे कल्याण रे वास्ते महात्मा देशाटन करे है। सब संतों री वाणी में आयो, संत दादू दयाल जी महाराज ने भी भगवान प्रेरणा दी कि जाओ राजस्थान प्रांत में निर्गुण भक्ति रो प्रचार करो। गुरु नानक देव जो सिख धर्म रा गुरु बिया, मैंने भी परमात्मा प्रेरणा देवी कि जाओ और भक्ति रो प्रचार करो। तो वे भारतवर्ष में भी भ्रमण कर भक्ति रो प्रचार करियो, और अरब मुसलमान आरे देशों में भी जाए और निर्गुण भक्ति रो प्रचार संत महात्मा करियो। तो सजनों संतन का ये बिणज है, निस दिन ज्ञान विचार, और ग्राहिक आवे लेवण ने तो देने को दातार। सजनों कहे कि मालवा में पधार और खूब गुरुमुखी लोग हा, भगत जो लोग हा, मैंने गुरु महाराज उपदेश दिया, और राम भक्ति रो निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो। जा जा गुरुमुखिया रे पूर्व जन्म री भक्ति रा जो सुकृत भक्ति संचय ही मेरी भक्ति जग गई, और एड़ा बड़भागी लोग है वो ऐसे नाम लेवारी महापुरुषों ने पहचान और घर बार छोड़ और गुरु महाराज रे साथ ही निकल गया, जिनमें एक तो मनी राम जी महाराज और एक हरजी दास जी महाराज, जो मालवा प्रदेशरी यात्रा में रामदास जी महाराज को उपदेश लिया है। और फिर बाद में कई दिन मालवा प्रांत में रही और वापिस सिंहस्थल गुरु धामरी यात्रा रे वास्ते निकलिया। रामदास जी महाराज री पर्ची जी में बार बार ये प्रसंग आवे। इतना दिन बाद में फिर गुरु धामरी यात्रा करी ही, गुरु महाराज रे दर्शन वास्ते पधारिया। सजनों ऐसे करते करते पहुंचा सिंहस्थल, और कहे सजनों सिंहस्थल प्रस्थान रे बाद, सिंहस्थल सो प्रस्थान रे बाद गुरु महाराज भ्रमण करते करते आसोप गांव में आया, जो आसोप जोधपुर जिले में है, भोपालगढ़ तहसील में। आसोप गांव में आया और पूर आसोप रामजन आए, निर्मल जल स्थानक सुध पाए, सुमरण कीजे साधु रामा, 4 दिवस लीजे विश्रामा, आप इच्छा जो सदा गुसाई, मन वच कर्म और कचुनाई, नौसर होई बस्ती में आवही, आन मिले सो भाव बदावही, सुन सुनी ज्ञान बलाजन एही, अठे विराजो राम स्नेही। और नो आसोप में आई और नौसर नाडी रे तड़ाव रे माता श्री रामदास जी महाराज विराजित हुआ, और नौसर नाडी रे तालाब माते बैठ और भजन करने लग गया। और जो जो जिज्ञासु जीव आता मैंने निर्गुण भक्ति रो जो संदेश महात्मा जी देता है,
ऐसे करता करता पर इच्छा आसन बंधवायो, निर्गुण सदन वास इस तरायो, निर्भय भजन करे मन लाई, मंत्र सजीवन पाठ पढ़ाई, ऐसे जन देखे नहीं काहू, नर नारी मिल गाता गावहू, से स्वभाव हरिजस गावे, मानो प्राण मोहे ले जावे। महाराज जी ऐसी रहनी करनी ने देख और आसो में भी बहुत लोग प्रभावित हुआ महाराज जी हूँ, और ऐसे चर्चा करने लगा। अरे अरे संत महात्मा तो घना ही देखा, पर ऐसे संत महापुरुष नहीं देखा जो बिल्कुल ज्ञान चर्चा अलावा दूसरी बात नहीं करे और राम भजन करे है। के तो मौनी हो ही रेवे, के हरिगुण गावे रे, भरम कथा संसार की सब दूर गमावे रे, ऐसा जन तो राम जी ने भावे रे। राम भाव सो करे प्रसाद, लेत विचार तासु को साध, छोतक पातक ग्रह कष्टायक, आन पूज के संग नि जायक। कोई राम भाव सो भोजन ले आतो तो भोजन पाई लेता, और मृत्यु भोजरो भोजन नहीं करता। सूतक काल यानी मृत्यु भोजरो भोजन नहीं करता, एक ग्रह प्रतिष्ठारो भोजन नहीं करता, और एक कोई मनोती मांग लेता और देवी देवता रे भोग लगाता, वो भोजन महाराज ग्रहण नहीं करता। आगे भी आप एक दिन प्रसंग में आयो हो कि जो राम स्नेही भक्त है बिने कदे भी मृत्यु भोजरो भोजन नहीं करनो 12 दिन रो, और ग्रह प्रतिष्ठा रो भोजन नहीं करनो, और तीसरो कि अन्य कोई लोक देवी देवता आन देव रे भोग लगाड़ो भोजन राम स्नेही जन कदे ही नहीं करे। राम समर्पण अमृत जाने और अलीन गरल परमाणे, दिन दिन संग प्रभाव सवायो, दे उपदेश ज्ञान गुरु पायो, बड़ भागी सोही चल आवे, राम नाम की टेक संभावे, रामदास दिन राम स्नेही, नक्सिक सुमरण पलटी विदेही, अधमद उत्तम अत्युत्तम होई, आत्म परचे सुमरण सोई, पूरब तजे पिछम अभिलाखू, गुरु प्रताप सुरती में राखू। और वी नौसर नाडी रे तालाब माते बैठ और गुरु महाराज भजन करने लगा। अब सजनों नौसर नाडी रे तालाब रे माते एक दिन गुरु महाराज संध्यारी समय एकांत स्थान माते विराज्या। रामदास बैठे थे बाहिर, संध्या समय ध्यान को ठाहिर, श्याम शरीर निर्मली काया, और गेबी पुरुष दर्शन दिखलाया। और भी समय रामदास जी महाराज देखे हैं कि अवतारी महापुरुष रा बेने दर्शन वेरिया है, जारी डेरो वर्ण श्याम हो और परम निर्मल मुखमंडल, सफेद टोपी, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र, और इतो सुंदर रूप जैसे साक्षात परमात्मा ही हो, ओसे एक महापुरुष रा दर्शन हुए रामदास जी महाराज ने। रामदास पेखत मुख गाए, कौन पुरुष कहां से आए। रामदास जी महाराज जाए और कह के आप कौन हो भगवान, आप कौन हो संता। भी समय महाराज बोले वे महापुरुष के नाव कबीर, प्रसन्न भय सुनी के, पेखे रूप बलि विधि मन के। हे रामदास जी मैं कबीर हूँ, यानी वे महापुरुष और कोई नहीं, निर्गुणी धारा रामान संत सदगुरु कबीर साहब की। सदगुरु कबीर साहिब दर्शन दिया श्री रामदास जी महाराज ने। सदगुरु कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं है, चारों युगों में ही सदगुरु कबीर साहब रो धरती माते आगमन वियो है, और चारों युगों में भक्ति रो प्रचार प्रसार करियो है। नाम कबीर प्रसन्न भय सुन के, रामदास तब किया प्रणामा, और आज मिले आनंद अभिरामा। मेरा नाम कबीर दास है, ये सुनते ही इतना प्रसन्न हुआ रामदास जी महाराज। ओहो जैसे आज तो साक्षात परमात्मा ही मिल गया है।
बहुत आनंद री प्राप्ति हुई। एक वचन मुख किया प्रकाशा और जांजा में रहना रामदासा। कहीं फरमायो कि हे रामदास जी जांजा में रहना इतो ही कही और हंसते हंसते श्री गुरु पे आए। दर्श कबीर इतो मुख गाए। गुरु कबीर साहब इतो ही क्यों जांजा में रहना ये कही और आशीर्वाद दे और वो अलौकिक जो पुरुष हा वेरी जो दर्शन हुआ और बड़ो आनंद हुयो। और फिर बाद में ई बात रो उत्तर लेने वास्ते कि जांजा में रहना रामदासा इरो अर्थ कहीं है। ई प्रश्न रो उत्तर लेने वास्ते आसोफू पैदल पैदल वापिस सिंहस्थल गया। सिंहस्थल जाए और गुरु महाराज रे चरणों में प्रणाम कर और कहे कि गुरु महाराज सदगुरु कबीर साहब जी दर्शन दिया है। सदगुरु कबीर साहब प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया और फरमायो कि जांजा में रहना रामदासा इरो अर्थ कहीं है। तो गुरु महाराज फरमावे गुरु हरिराम कयो समझाई जांजी संगति भक्ति सवाई अटल वेन गुरुदेव सदाई। आप कबीर प्रगट दर्शाई सांच भाव मन प्रीति पिछाणे राम साधु मिल भक्ति प्रमाणे जैसे को तैसा मिल जाई नरसुर असुर नाग प्रेताई करती संयोग ध्यान के कारण हरिजन को हरिजन नित कारण दर्शन परसन सदगुरु ध्याना आज्ञा मांग चले अस्ताना। श्री गुरु महाराज जी बात सुन और बड़े प्रसन्न हुआ और फरमावे के नित्य प्रति सवई भक्ति बढ़ने वाली नित्य प्रति सवई भक्ति बढ़ाने वाली गहरी संतारी सत्संग ने ही जांजा कयो है। यानी नित्य प्रति संत महापुरुषों री सत्संग में रहनो यही जांजा में रहनो है। ये जाज संतों री सत्संग है यही बहु सागरों पार करने वाली नौका है। राम महाराज तथा संत महात्मा अपना सच्चे मन और भाव ने पहचाने हैं वे अपनी भक्ति ने प्रमाणित करे हैं। और कबीर साहब जैसे महापुरुष साक्षात आपने प्रगट हुए दर्शन दिया। एक बात संसार में प्रसिद्ध है कि जेड़ा ने जैसे को तैसा भाई मिल जावे भाई और जैसा ने तैसो मिल जाया करे। आपरी भक्ति निरंतर बढ़ती जावे ये गुरु महाराज आशीर्वाद दियो। और फिर भ्रमण करते करते आप वापिस आसो पधारिया। पर सजनों के भाई एक नगरी में छोकई वेर बुरा लोग भी भाई देवी दलरा लोग भी रहे आसुरी दलरा लोग भी रहे। तो कुछ जो आसुरी दलरा लोग हा वे गांवरा ठाकुर सा ने भिड़का दिया। और भी एक जो कलिगुरु निंदक कोई मेहनत हो ऐसो भी मेहनत ने भी भरमायो और महाराज जी ने थोड़ा दुख दिया। तो गुरु महाराज बेटे आसो प्रो त्याग कर और पुणे खेड़ापा धाम पधारिया खेड़ापा गांव पधारिया। ऐसे आज री सत्संग में आपे ये सुनियो कि कैसे श्री रामदास जी महाराज ठाकुर ने उपदेश दियो कैसे गंगाराम ने उपदेश दियो जीवनदास भक्त माते कृपा करी और आसोप नौसर नाडी माते बहुत समय तक रही भजन साधना करी। सदगुरु कबीर साहब रा पावन दर्शन हुआ। ये पर्ची जी जो ग्रंथ है ये बहुत विस्तृत ग्रंथ है। महाराज